डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स जिसका मास आपको दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने इन दिस क्वांटिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास का मीनिंग क्या होता है? मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राम। तो गिवन मास हमने यहाँ पर पुट कर दिया, सिंगल एटम का मास हमें दिया हुआ है, इसको हमने एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया। इसे हम सोल्व करते हैं तो नीचे आपको 40 मिल रहा है। 40/40 क्या होगा? 1। तो हमें यहाँ पर मोल्स कितने मिल रहे हैं? 1000। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी। अनदर क्वेश्चन, आपको आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कार्बन 12 का, कार्बन 14 का, 98% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। सबसे पहले हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। जो भी एटॉमिक मास आप ले रहे हैं उसकी रेस्पेक्टिव परसेंटेज से आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपको टोटल मास मिल रहा है। एवरेज निकालने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर रहे हैं। हमने टोटल पार्टिकल 100 ज्यूम किए हैं, 98 कार्बन 12 के हैं, 2 कार्बन 14 के हैं। तो यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास मान लीजिए आपके पास x ग्राम आ रहा है। इस x ग्राम के अंदर टोटल पार्टिकल तो 1 मोल है, जिसमें 98% कार्बन 12 है, मीन्स 0.98 मोल कार्बन 12 के होने चाहिए और 0.02 मोल कार्बन 14 के होने चाहिए। हमें नंबर ऑफ कार्बन 14 एटम्स निकालने इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो इस रिलेशनशिप के व्याप पर हम ये कह सकते हैं x ग्राम ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स 0.02 मोल ऑफ कार्बन 14। तो 12 ग्राम में कितने मोल होंगे ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if this number of molecules are removed from 98 milligram of H2SO4, then number of moles of H2SO4 left। यहाँ पर क्वांटिटी पार्टिकल के टर्म में दी हुई है या मास के टर्म में। हमें जो डिफरेंस निकालना है वो मोल के टर्म में निकालना है। तो हम इन पार्टिकल्स को भी मोल में कन्वर्ट करेंगे और इस मास को भी मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो जो H2SO4 का आपको मास दिया हुआ है उसको हम मोलर मास से डिवाइड कर रहे हैं, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। 98 इसका मोलर मास है। मिली का मीनिंग होता है 10⁻⁻3। तो 98 इंटू 10⁻⁻3 को 98 से जब आप डिवाइड करेंगे तो मोल्स आपको कितने मिल रहे हैं? 10⁻⁻3। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे आप एवोगैड्रो से डिवाइड कर दें। जब आप इसे एवोगैड्रो से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल रहा है 0.5 इंटू 10⁻⁻3। इतने पार्टिकल हमारे पास थे, इतने हम रिमूव कर रहे हैं। इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0.5 इंटू 10⁻⁻3। नेक्स्ट क्वेश्चन, the hemoglobin of most mammals contains approximately 0.33% of iron by mass. The molecular mass of hemoglobin is this. The number of iron atoms present in 1 molecule of hemoglobin. सबसे पहले हम परसेंटेज बाय मास का यूज कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या होगा? अगर मॉलिक्यूलर मास 100 है तो आयरन कितना होना चाहिए? 0.33। एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास कितना है? 67200। तो आयरन का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? 224 ग्राम। अब हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन निकालने इन 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो मास ऑफ आयरन को हम एटॉमिक मास ऑफ आयरन से डिवाइड कर देंगे। आयरन का एटॉमिक मास है 56। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल रहे हैं 4।
इसका मीनिंग एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे। जैसे आप CO2 को देखें, इसके 1 मोल में 1 कार्बन है, 1 मोल ऑफ कार्बन, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलर वे में हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर कितने आयरन के मोल हैं? 4। जितने मोल एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल में होंगे उतने ही एटम्स उस पार्टिकल के होंगे। तो आयरन के यहाँ पर 4 एटम्स हैं। अनदर क्वेश्चन, ए मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम H2 एंड 100 ग्राम ऑफ O2, जिसको हम इग्नाइट कर रहे हैं और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। कितना वाटर यहाँ पर बनेगा? जब भी आपको 2 रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हो तो उस केस में आपको लिमिटिंग एजेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम मोल मोल रिलेशनशिप ऑब्टेन कर रहे हैं। जो भी कोएफिशिएंट है वही हमारी मोल मोल रिलेशनशिप होगी। अब हम इसको मास में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 मोल H2 का मास क्या होगा? 4 ग्राम। 1 मोल O2 का मास कितना है? 32। 2 मोल ऑफ वाटर का मास कितना है? 36। गिवन मास आपको दिया हुआ है 100, ये भी 100 दिया हुआ है। अब हम गिवन को स्टैंडर्ड से डिवाइड करेंगे, जो आपने रिलेशनशिप बनाई है मास मास। 100/4 हाइड्रोजन के लिए आ रहा है 25, ऑक्सीजन के लिए आ रहा है 100/32। ये अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। तो आप देख सकते हैं ये स्मॉलर वैल्यू है। इसका मीनिंग यहाँ पर जो O2 है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। फाइनल अमाउंट हम किसके बेस पर डिसाइड करते हैं? लिमिटिंग एजेंट के बेस पर। तो O2 और H2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है? जो स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है, 32 ग्राम ऑफ O2 हमें कितना वाटर प्रोवाइड कर रहा है? 36 ग्राम। हम O2 कितना कंज्यूम कर रहे हैं? 100। तो वाटर कितना बनना चाहिए ये हमें फाइंड आउट करना है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली मिल रहा है ये 112.5 ग्राम। तो जब भी आपको 2 रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हो तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। फिर लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पर किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी रिएक्टेंट का फाइनल अमाउंट हम डिसाइड करते हैं। सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन हम और कवर कर रहे हैं। H2SO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर कैल्शियम सल्फेट बना रहे हैं और वाटर बना रहा है। यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट के मैक्सिमम में कितने मोल्स मिल सकते हैं? सबसे पहले हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, फिर मोल मोल रिलेशनशिप राइट करेंगे। फिर जैसा हमें क्वांटिटी क्वेश्चन में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम फर्दर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में भी आपको मोल के टर्म में इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इसको हमें आगे किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लिख रहे हैं गिवन 0.5 मोल H2SO4, 0.2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर भी आपको 2 रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ है, तो हमें लिमिटिंग एजेंट निकालना होगा। लिमिटिंग एजेंट हम कैसे निकालेंगे? गिवन को स्टैंडर्ड से डिवाइड करेंगे। H2SO4 के लिए आ रहा है 0.5, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए आ रहा है 0.2, तो ये स्मॉलर है। इसका मीनिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब हमें कैल्शियम सल्फेट का अमाउंट डिसाइड करना है, तो हम किसके बेस पर डिसाइड करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बेस पर डिसाइड करेंगे। आप स्टैंडर्ड रिलेशनशिप में देख सकते हैं 1 से 1 बन रहा है, तो 0.2 से कितना बनेगा? 0.2।
अनदर क्वेश्चन, ये भी सिमिलर टाइप का है। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर कर हाइड्रोक्लोरिक गैस बना रहे हैं। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखें, जो आंसर पूछा गया वो वॉल्यूम के टर्म में पूछा गया और जो अमाउंट दिया वो भी वॉल्यूम के टर्म में दिया होगा। ये गैसियस रिएक्शन है। सबसे पहले हम मोल मोल रिलेशनशिप बना लेते हैं। वैसे गैसियस रिएक्शन के लिए जो मोल मोल रिलेशनशिप होती है वही वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप होती है। अगर 1 लीटर H2 कंज्यूम होगा तो 1 लीटर Cl2 कंज्यूम होगा, 2 लीटर HCl प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज स्टैंडर्ड रिलेशनशिप, क्योंकि हमने मोल मोल के बेस पर राइट किया। गिवन क्या है? गिवन है 12 लीटर H2, 11.2 लीटर Cl2। लिमिटिंग एजेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर H2 के लिए तो आपको मिल रहा है 12/1 और Cl2 के लिए आपको मिल रहा है 11.2/1 मीन्स 11.2। ये स्मॉलर है, जो रेशो स्मॉलर होगा वही लिमिटिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर Cl2 लिमिटिंग एजेंट है। आपको ध्यान रखना है, जो लिमिटिंग एजेंट होता है उसका फाइनल अमाउंट क्या होता है? 0 होता है। क्योंकि ये क्या है? लिमिटिंग एजेंट। अब हमें ये देखना है H2 कितना कंज्यूम हुआ है। मोल मोल रिलेशनशिप से मुझे पता चल रहा है कि अगर हम 1 लीटर क्लोरीन कंज्यूम करते हैं तो H2 भी 1 लीटर कंज्यूम हो रहा है। तो 11.2 लीटर Cl2 कंज्यूम करने पर H2 भी कितना कंज्यूम होना चाहिए? 11.2 लीटर। दूसरा तरीका ये है, स्टैंडर्ड वाले को लिमिटिंग एजेंट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। स्टैंडर्ड वाला वॉल्यूम क्या था? 1। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 11.2 से। तो H2 कितना कंज्यूम हो रहा है? 11.2 लीटर। क्योंकि 1 लीटर Cl2 1 लीटर H2 को कंज्यूम कर रहा है, 11.2 लीटर 11.2 लीटर H2 को कंज्यूम करेगा। तो लेफ्ट H2 कितना है? 12 इनिशियल था, 11.2 हम कंज्यूम कर चुके हैं, 0.8। अब हमें प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड करना है, वो भी हम लिमिटिंग एजेंट के बेस पर डिसाइड करेंगे। 1 से HCl कितना मिल रहा है? 2 लीटर। हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं? 11.2, क्योंकि लिमिटिंग एजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो इसका डबल HCl बनना चाहिए, मीन्स 22.4 लीटर HCl बनेगा। ये भी कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड में दिया हुआ है उसको लिमिटिंग एजेंट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें, 22.4 लीटर। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 0.8 लीटर H2 एंड 22.4 लीटर HCl। क्वेश्चन नंबर 8, if LPG cylinder contains mixture of butane and isobutane। ब्यूटेन क्या होता है? 4 कार्बन हाइड्रोकार्बन। आइसोब्यूटेन भी 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसमें ब्रांचिंग है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम। हमें 1 kg ऑफ ब्यूटेन का कंबशन करना है। इसके लिए हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी? जब हम कंबशन करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। सारा कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और सारा हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हमें बैलेंस करना है। तो आप क्या देख रहे हैं? 1 मोल ब्यूटेन के लिए
हमें 13/2 मोल O2 चाहिए। इसको मास मास रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर लें। 1 मोल ब्यूटेन का मास क्या होगा? 58 ग्राम। 4 कार्बन है 48, 10 हाइड्रोजन 10। O2 का 13/2 इंटू 32। इसे हम सोल्व करते हैं तो हमें मिल रहा है 208 ग्राम। तो 58 ग्राम अगर हम ब्यूटेन कंज्यूम करते हैं तो ऑक्सीजन हमें कितनी चाहिए? 208 ग्राम। हमें कितना कंज्यूम करना है? 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। तो ये हमें कितना चाहिए? 208/58 इंटू 1000। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये आपको ग्राम में मिलेगा, बाद में आप इसे केजी में कन्वर्ट कर